राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर ने 13 अप्रैल 2025 को एक विशाल आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में देश भर से गुर्जर समाज के लाखों लोग दिल्ली कूच करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। यदि मुलाकात संभव नहीं हो सकी तो ये जनसमूह प्रधानमंत्री आवास के समक्ष शांतिपूर्वक धरना देगा। ये विवाद 20 मार्च 2025 को गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में रामकथा मंगल कलश यात्रा के दौरान पुलिस और विधायक समर्थकों के बीच हुई नोकझोंक से शुरू हुआ था। आरोप है कि कलश यात्रा को पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रशासन पर हिंदू आस्था के अपमान और उनके समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इस घटना के बाद पूरे गुर्जर समाज में आक्रोश फैल गया और इसे सनातन धर्म पर हमला बताया गया। अब ये मामला सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि नंदकिशोर गुर्जर हमारे समाज के एक सम्मानित नेता हैं। उनके साथ हुआ अन्याय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज और सनातन धर्म की भावनाओं पर आघात है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल को देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 20 लाख गुर्जर और सनातनी समाज के लोग दिल्ली पहुंचेंगे। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। इस आंदोलन को लेकर यूपी के कई जिलों गाजियाबाद, सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा आदि में जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने कहा कि सहारनपुर का समस्त गुर्जर समाज नंदकिशोर गुर्जर के साथ है। बागपत के लीलू प्रमुख और भगोट के काशी प्रधान ने भी विधायक के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि कलश यात्रा एक धार्मिक आयोजन थी, न कि कोई राजनीतिक रैली या प्रदर्शन। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पार्टी ने उन्हें पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ऐसे में यह आंदोलन बीजेपी के लिए एक राजनीतिक दबाव बन सकता है, खासकर जब आंदोलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास तक अपनी आवाज पहुंचाना है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गुर्जर महासभा। चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गुर्जर महासभा। आप यहाँ आज मीडिया सेंटर गाजियाबाद में आए हैं, किसको लेके आप यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में? देखो, अभी 20 तारीख को 20 मार्च को अभी यहाँ के जो लोनी के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वे जो है अपनी राम कलश यात्रा निकाल रहे थे और उस राम कलश यात्रा को खंडित करने के लिए जिस तरह ये कहे कुंठित मानसिकता के लोगों ने या राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने उस राम कलश यात्रा को खंडित करने के लिए जो वहाँ बर्बरता की, कपड़े फाड़े, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, ये ध्यान रखे ये सरकार राम के नाम पे आई, राम के नाम पे ही जो है ये सरकार बनी और राम के नाम पे ही ये बर्बरता कर रही है। अगर ऐसा ये करेगी सरकार तो इसका राम नाम सत्य जल्दी ही होगा, ये ध्यान रखे सरकार। और मुख्यमंत्री जी, 20 तारीख की घटना है, 8 तारीख हो चुकी, अब तक आपने जो है दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं लिखी। तो इस कारण मजबूरन हम सब लोगों को जो 13 अप्रैल को हम सब लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। हमने पूरे देश में आह्वान कर दिया है और सब जो 36 बिरादरी और सब सनातनी समाज हमारी साथ है। 2800 बसें हमारी लग चुकी हैं, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली रहेंगे, अपने वाहनों से, रेलों से, गाड़ियों से सब लोग वहाँ पे पहुंचेंगे। वहाँ टेंट लगा खाने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था हम सब राष्ट्रीय गुर्जर महासभा करेगी। आप ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करते हैं तो क्या काफ़ी सालों से ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर पाते, तो ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे ले जाएंगे? हम लेके जाएंगे, प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे वो जब देखेंगे उस चीज को, प्रयास करेंगे जाने का वहाँ से। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई अनुमति मिली है आपको, आश्वासन मिला है? अनुमति के लिए हमने भेज दिया, अगर अनुमति मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है हम तब भी जाएंगे, जाना हमें है। आप प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ कूच करेंगे, आप 2800 बसें बता रहे हैं, यानी लाखों की संख्या में लोग जाएंगे। यदि स्थिति बिगड़ती है तो अराजकता माहौल वहाँ फैलता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई अराजकता नहीं बोलने की, न सब अनुशासन में जाएंगे, सब समझदार लोग हैं। हमारा समाज है, आप देख रहे होंगे, सनातनी समाज है, ये राम राज्य का समाज है, ये बिल्कुल कहीं जरा सी गड़बड़ उसमें नहीं होने की। आप गाजियाबाद से बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से इसकी परमिशन ली है जो हमने 2800 बसें लगाई हैं? हमने लिखित में प्रधानमंत्री को भेज दिया है और उसकी अनुमति अगर जिला प्रशासन करेगा, जिला प्रशासन को 2800 बस हमने जो है पूरे गाजियाबाद से नहीं है, पूरे देश से है। ये मध्य प्रदेश से भी है, ये हमारे यूपी से भी है, हमारे पंजाब से भी है, हमारे गुजरात से भी है, हमारे राजस्थान से भी है, ये सब जगह से लगी हुई है। इनका केंद्र कहाँ है, कहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए? हर जिले का केंद्र अलग, हर जिले केंद्र अलग है और सब लोग जो है सबको पता है, सबको लोकेशन डल जाएगी, सब अपना वहाँ पहुँचेंगे। तो सबसे पहले का नमस्कार करते हैं। विषय हमारा 20 मार्च को जो राम कथा लौनी में माननीय नंदकिशोर गुर्जर के माध्यम से कराई गई थी,
उस पर जो अधिकारियों ने जो बर्बरता से लाठियाँ बजाई, उसके मामले में हम आपके सामने आए हैं। राष्ट्रीय गुजर महासभा से समर्थन करने आए हैं माननीय नंद किशोर गुजर का, और अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से ये बताने आए हैं कि भाई आप आज 15-16 दिन हो गए जो भ्रष्ट और जिन्होंने बर्बरता की है महिलाओं पर, महिलाओं के कपड़े फाड़े और विधायक के कपड़े फाड़े, गले पर गिरवान पर हाथ डाला, आज 15 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम सरकार जब ये इधर नहीं सुन रही तो हमने तय किया कि गुजर महासभा और समस्त सनातनी दिल्ली कूच करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलने की बात करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि वो राज्य सरकार को आदेशित करें कि जो जिन्होंने लाठियाँ भाजी हैं, जिन अधिकारियों ने लाठियाँ भाजी हैं, वो अधिकारियों को दंड दिया जाए, सरकार को आदेशित किया जाए। और क्योंकि हम लोग जो हमारी समाज है वो हम लोगों ने जो भी इस राष्ट्र के लिए किया है, इस सरकार के लिए किया है, हमने जो भी वोट दी है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर और आरएसएस के नाम पर दी। जहाँ आरएसएस हिंदुत्व की बात, बहुत बड़ा आरएसएस है, हिंदुत्व की बात करते हैं हम लोग, और सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जिसने इस हिंदुस्तान में ये हिंदुओं की सरकार के जो आवाज़ लगाई, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब आरएसएस को हम वोट करते हैं, हमारा समाज करता है और हम इतनी बड़ी वोट करते हैं, तो क्या हमारे समाज के विधायक के कपड़े फटेंगे? ये हमारे विधायक के नहीं फटे, समस्त सनातनियों के फटे, समस्त गुंजों के फटे, समस्त सनातनियों के फटे, हिंदुओं के फटे। तो हमारा सिर्फ यही कहना है माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास जो हम 13 तारीख को जो 500, 1500 बसों के माध्यम से गुंजर समाज और अन्य समाज अलग से आएगा, तो हम लोग जो पहुँचेंगे हम अपनी बात ये रखेंगे कि नंद किशोर ने क्या गुनाह किया, क्या कथा कराना राम राज्य में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राम राज्य की बात कहते हैं, वो क्या उस राम राज्य में कथा कराना गुनाह है? अगर गुनाह है तो फिर हिंदुओं को एक आदेशित कर दिया जाए कि कोई कथा ना कराए। कानपुर में यही हाल परसों हुआ। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जो ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, बगैर लगाम के चल रहे हैं, इन पर कौन लगाम नहीं की जा रही। इसलिए हमने तय किया है कि 13 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, ये आपको बताएंगे कि हम लोगों ने जो भी निर्णय लिए हैं वो नंद किशोर के पक्ष में लिए हैं, और हम लोग 13 तारीख की पूरी तैयारी में है, कहीं कोई कमी और पेशी नहीं है। और हम फिर दोबारा यही कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी हमें न्याय दिलाएंगे, हम उनके पास पहुँचेंगे और अवश्य पहुँचेंगे, कोशिश करेंगे पूरी वहाँ पहुँचेंगे।